नमस्कार बच्चों। चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग के टेस्ट पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास ये टेस्ट पेपर नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर मार्जिनल कॉस्टिंग को सॉल्व करना। टेस्ट पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें पहले जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹15 पर यूनिट, इट इज द सेलिंग प्राइस in a period. If it produce and sell 8,000 unit, it incur a loss of ₹5 per unit. If the volume is raised to 20,000 unit, it earn a profit of ₹4 per unit. Calculate break-even point both in terms of rupees as well as in units. हमें BP को कैलकुलेट करना है। सेल्स, प्रॉफिट या लॉस और टोटल कॉस्ट। अगर हम 8,000 यूनिट सेल करते हैं, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 15 रुपीज़ है, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 15, हमारी सेल्स होती है 1,20,000 और हमें लॉस होता है 5 रुपये का। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 40,000 का लॉस होता है। इट मीन्स हमारी टोटल कॉस्ट होगी 1,60,000। अगर हम 20,000 यूनिट सेल करते हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15, हमारी सेल्स होगी 3 लाख रुपीज़। तो हमारा प्रॉफिट होगा 4 रुपीज़ पर यूनिट। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारा प्रॉफिट होगा 80,000। तो हमारी कॉस्ट होगी 2,20,000। हम कैलकुलेट करते हैं इसका डिफरेंस। सेल्स का डिफरेंस होगा 1,80,000, प्रॉफिट का डिफरेंस होगा 1,20,000 और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होगा 60,000। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन प्रॉफिट या फिर चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट का चेंज है 1,20,000, सेल्स का चेंज है 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 66.67%। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 33.33%। हम फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके। टोटल कॉस्ट फर्स्ट को हम लेते हैं, फर्स्ट में टोटल कॉस्ट है 1,60,000 और वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 33.33 है। सेल्स 1,20,000, 1,20,000 का 33.33% होता है 40,000। तो 1,60,000 माइनस 40,000, फिक्स कॉस्ट इज 1,20,000। नाउ वी कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट इज 1,20,000 and PV ratio is 66.6667% equals to rupees 1,80,000. Break even sales is 1,80,000. Selling price per unit 15 है, तो 1,80,000 divided by 15 और 12,000 units. Break even point in rupees 1,80,000, in units it is 12,000. Okay. Now we solve question number second. The PV ratio of Delta Limited is 50% and margin of safety is 40%. The company sold 500 units for ₹5 lakh. You are required to calculate break even point. हमें BP calculate करना है। Margin of safety is 40%. It means break even point equals to 60% of sales. सेल्स इज 5 लाख रुपीज़, तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम रुपीज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ इक्वल्स टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 60%, ₹3 लाख। और
हम इसको यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम 500 यूनिट्स को सेल कर रहे हैं 5 लाख रुपीज़ में, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 500, हमारी सेलिंग प्राइस है 1000, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1000 और 300 यूनिट्स। बी पॉइंट, सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। अगर हमें सेल्स पर 10% प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें कितनी क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी? सेल्स रुपीस में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हम पहले सेल्स को रुपीस में कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद सेल्स को यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे। एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, हमें प्रॉफिट सेल्स का 10% अर्न करना है, सेल्स को हम एक्स एज्यूम करेंगे, बट हमें फिक्स कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। फिक्स कॉस्ट कहाँ से आएगी? ब्रेक इवन पॉइंट से। बीपी हमने कैलकुलेट किया, बीपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट हमने कैलकुलेट किया 3 लाख, फिक्स कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है और पीवी रेशियो हमें पता है 50% इज पीवी रेशियो। इट मीन्स फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज 1,50,000, 1,50,000 इज फिक्स कॉस्ट। नाउ सेल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हम सेल्स को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, सेल्स इन रुपीज। फिक्स कॉस्ट इज 1,50,000, profit is 10% of x, it means 0.1x, and PV ratio is 50%, 50% का मतलब हो गया 0.5, 0.5x minus 0.1x equals to 1,50,000, x equals to 1,50,000 divided by 0.4 equals to rupees 3,75,000। रिक्वायर्ड सेल्स रुपीज़ में 3,75,000 और यूनिट्स में 3,75,000 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो 375 यूनिट, 1000 इज द सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज 70%। वेरिएबल कॉस्ट अगर 70% है तो पीवी रेशियो 30%। ब्रेक इवन पॉइंट इज 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल्स। आपको कैपेसिटी सेल्स पता करना है इफ फिक्स कॉस्ट इज 90,000 रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट को अगर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट इज 90,000 and PV ratio is 30% because variable cost is 70%. It means break even point sales is 3 लाख रुपीस। और ये जो ब्रेक इवन सेल्स है ये कैपेसिटी सेल्स का 60% है, तो कैपेसिटी सेल्स कितनी होगी? कैपेसिटी सेल्स इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%। कैपेसिटी सेल्स इक्वल टू रुपीज 5 लाख। ए पॉइंट का आंसर। Now B point, also compute profit at 75% of the capacity sales। अगर हमारी सेल्स कैपेसिटी सेल्स का 75% हो, 5 लाख कैपेसिटी सेल्स है उसका 75%, अगर हमारी सेल्स 3,75,000 हो तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 70% है, 262,500। द रिजल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन 1,12,500। लेस करेंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट विच इज 90,000 एंड द रिजल्ट इज प्रॉफिट 22,500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए कंपनी गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 375, टोटल कॉस्ट है 387,500। टोटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स दे रखी है 15,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में भी दे रखा है, तो हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। 3,75,000 में अगर आप डिवाइड करोगे 15,000 यूनिट का तो सेलिंग प्राइस आएगी 25। ए पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स की यूनिट है 5,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल्स यूनिट दोनों मिला के टोटल सेल्स की यूनिट हो जाएगी। आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट, प्रॉफिट, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू और फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कैलकुलेट करते हैं।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3,75,000 रुपीज़ दे रखा है और यूनिट्स में दे रखा है 15,000. इट मीन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 25. बी पॉइंट, हमें बी पॉइंट में कैलकुलेट करना है प्रॉफिट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट की दोनों यूनिट्स को जोड़ेंगे तो टोटल सेल्स की यूनिट आएगी. टोटल सेल्स में से अगर हम टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट. टोटल सेल्स यूनिट, टोटल सेल्स यूनिट 15,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट 5,000, ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स, इसका मतलब टोटल सेल्स यूनिट है 20,000, सेलिंग प्राइस है 25. तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? टोटल सेल्स इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25. टोटल सेल्स हो गई 5 लाख. टोटल कॉस्ट दे रखी है, मतलब इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों इंक्लूडेड है, विच इज 387,500. सो प्रॉफिट इज 1,12,500. सी पॉइंट, हमें पीवी रेशियो पता करना है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. अगर आपको पीवी रेशियो को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, तो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 1,12,500. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100. 1,12,500 डिवाइडेड बाय 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 30% पीवी रेशियो. डी पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू. तो बीपी रुपीज में कैसे कैलकुलेट करोगे? बीपी यूनिट्स में आपको पता है 5,000 यूनिट और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 25. इट मीन्स बीपी इन रुपीज 1,25,000. लास्ट पॉइंट में आपको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? बीपी को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी. बीपी इक्वल्स टू 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज 30% इक्वल्स टू रुपीज 37,500. इट इज फिक्स कॉस्ट, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल वर्क्स कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, दोनों ऐड होकर वेरिएबल कॉस्ट आएगी 5.5. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 5.5. फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स सेलिंग कॉस्ट दोनों ऐड करोगे तो आएगी 3,96,000. ए पॉइंट में हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है. 10 रुपीज सेलिंग प्राइस, 5.5 वेरिएबल कॉस्ट, इट मीन्स पीवी रेशियो 4.5 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 45%. बी पॉइंट, आपको बीपी कैलकुलेट करना है. बीपी पहले यूनिट्स में कैलकुलेट कर लेते हैं. फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी. फिक्स कॉस्ट इज 3,96,000 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5.5. 3,96,000 divided by 4.5. 3,96,000 divided by 4.5, it is 88,000 units. और रुपीज़ में करेंगे तो 88,000 मल्टीप्लाई बाय 10, इट इज़ 8,80,000 रुपीज़. सी पॉइंट, डिजायर्ड सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000. सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय एस माइनस वी करना पड़ेगा. एफ फिक्स कॉस्ट इज 3,96,000. आपको प्रॉफिट चाहिए 60,000 का, डिवाइडेड बाय एस माइनस वी 10 माइनस 5.5. 3,96,000 plus 60,000 divided by 4.5 equals to 1,01,334 यूनिट्स. और अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 10,13,340 रुपीज़. डी पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट अगर सेल्स 30 लाख हो तो. अगर सेल्स 30 लाख रुपीज़ हो तो इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट और वो परसेंटेज होंगे 55%, क्योंकि पीवी रेशियो 45% है. 30 लाख का 55% होगा 16,50,000. कंट्रीब्यूशन होगा 13,50,000. लेस करेंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट
fixed cost is 3,96,000 and the result is net profit. Profit 13,50,000 minus 3,96,000, profit is 9,54,000. लास्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड सेल्स, जिससे कि सेल्स का 10% प्रॉफिट हो। सेल्स रुपीस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है F प्लस पी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हमें सेल्स को एज्यूम करना है X, फिक्स कॉस्ट है हमारी 3,96,000, प्रॉफिट हमें चाहिए सेल्स का 10%, तो 0.1x डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज 45%, 0.45, x इक्वल्स टू 3,96,000 डिवाइडेड बाय 0.35। 3,96,000 डिवाइडेड बाय 0.35 इक्वल्स टू रुपीज 11,31,429। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ए कंपनी हैड इनकर्ड फिक्स कॉस्ट 450, सेल्स 15 lakh एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 3 lakh ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर। In the second half year, it suffer a loss of 150. Calculate PV ratio, BP and margin of safety for the first half year. सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं फर्स्ट हाफ ईयर का। इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर में हमारे सेल्स है 15 लाख रुपीज़, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो हमें नहीं पता है, कंट्रीब्यूशन लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो हमें पता है 4,50,000, रिजल्ट इज प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी हमें फर्स्ट हाफ ईयर का पता है 3 लाख रुपीज़। प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करके हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे 750, और सेल्स और कंट्रीब्यूशन के डिफरेंस हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे 750। हमें सबसे पहले तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन 750 डिवाइडेड बाय सेल्स 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 50%। हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, रुपीज़ में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट इज 4,50,000, पीवी रेशियो इज 50% इक्वल्स टू रुपीज़ 9 लाख। हमें कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट इज 3 लाख एंड पीवी रेशियो इज 50%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रुपीज़ 6 लाख। ये हमने सॉल्व किया फर्स्ट पॉइंट को, ए पॉइंट को। बी पॉइंट, सेकेंड हाफ ईयर की सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है। सेलिंग प्राइस और फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो सेकेंड हाफ ईयर की सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स इक्वल्स टू एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फर्स्ट हाफ ईयर की फिक्स कॉस्ट 450, तो सेकेंड हाफ ईयर की भी फिक्स कॉस्ट 450, मगर सेकेंड हाफ ईयर में हमें लॉस हो गया 1,50,000 का। 1,50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 50%, तो सेकेंड हाफ ईयर की सेल्स हो गई 6 लाख रुपीज़। सी पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरे एक साल का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पूरे साल भर की फिक्स कॉस्ट हो गई 9 लाख, पीवी रेशियो 50% इक्वल्स टू रुपीज़ 18 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरे साल भर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फर्स्ट हाफ ईयर में हमें प्रॉफिट था, फर्स्ट हाफ ईयर में प्रॉफिट 3 लाख, सेकेंड हाफ ईयर में हमें लॉस हो गया 1,50,000 का, तो नेट रिजल्ट पूरे साल भर का प्रॉफिट हो गया 1,50,000, पीवी रेशियो 50%, रुपीज़ 3 लाख। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। ए कंपनी प्रोड्यूस ए सिंगल प्रोडक्ट विद सेल्स for rupees 20 per unit. It is selling price 20 rupees. Variable cost is 15 and fixed cost is rupees 6,30,000. We have to calculate the sales value required to earn a profit of 10% on sales. PV रेशियो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। PV रेशियो हो जाएगा 25%। ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं। सेल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है F प्लस पी डिवाइडेड बाय PV रेशियो। हमें प्रॉफिट रिक्वायर्ड है सेल्स का 10%, तो सेल्स को हम x मानेंगे। F 6,30,000, प्रॉफिट हो गया 0.1x डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 0.25।
x इक्वल्स टू 6,30,000 में डिवाइड करेंगे 0.15 का, तो ये सेल्स होगी ₹42 लाख। और अगर इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करो, 42 लाख डिवाइडेड बाय 20, इट इज़ 2,10,000 यूनिट्स। बी पॉइंट, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग ब्रेक इवन पॉइंट डाउन टू 1,20,000 यूनिट्स। अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट को 1,20,000 लेकर आना है तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला होता है F डिवाइडेड बाय S माइनस V। वी रिक्वायर ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000। फिक्स कॉस्ट इज 6,30,000। हमें न्यू सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है 15। तो S को कैसे कैलकुलेट करोगे? 1,20,000 S minus 1,20,000 multiplied by 15, it is 18 lakh equals to 6,30,000. S equals to 6,30,000 plus 18 lakh divided by 1,20,000. Our selling price should be 20.25, 20 रुपये 25 पैसे। Correct. Point number C, calculate margin of safety if profit is 60,000. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट इज 60,000, पीवी रेशियो इज 25%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ₹2,40,000। करेक्ट। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। रेपोग्राफिक लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए डॉक्यूमेंट reproducing machine which has a variable cost structure as follows: material cost 40, labor cost 10, overhead 4, selling price 90, sales during the year 13,50,000 and fixed cost 1,40,000. Under a wage agreement, an increase of 10% is payable to all direct workers from the beginning of the forthcoming year, means wages की rate 10% increase होगी, material की rate 7.5%, variable overhead 5% and fixed cost 3%. न्यू सेलिंग प्राइस इफ द करंट पीवी रेशियो इज टू बी मेंटेन। आपको नई सेलिंग प्राइस पता करनी है अगर आपको करंट पीवी रेशियो मेंटेन करना है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज करंट पीवी रेशियो। करंट पीवी रेशियो, एट प्रेजेंट अवर सेलिंग प्राइस इज 90 रुपीज। व्हाट इज अवर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? इन वेरिएबल कॉस्ट 3 एक्सपेंडिचर, मटीरियल कॉस्ट 40, लेबर कॉस्ट 10 एंड वेरिएबल ओवरहेड इज 4 रुपीज एंड टोटल इज 54. Our contribution per unit is 36 and our PV ratio is 40%. 36 divided by 90 multiplied by 100 equals to 40%. Now new variable cost per unit. Variable cost per unit में change हो रहा है। कितना change हो रहा है? जो material cost थी पहले 40 रुपीज़, it increased by 7.5%. 40 plus 7.5%, it is 43. Now लेबर कॉस्ट जो पहले थी 10 रुपीज़ वो इंक्रीज हो रही है 10% से 10%, तो लेबर की कॉस्ट हो जाएगी 11। वेरिएबल ओवरहेड जो पहले थे 4 रुपीज़ अब वो इंक्रीज हो रहे हैं 5% से, 4 रुपीज़ 5% से इंक्रीज होंगे तो हो जाएंगे 4.20। तो नई वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 43 प्लस 11 प्लस 4.2 इक्वल्स टू 58.20। इट इज़ न्यू वेरिएबल कॉस्ट। हमें 40% पीवी रेशियो जो करंट पीवी रेशियो है उसको मेंटेन रखना है। ये तभी हो पाएगा जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट 60% होगी। तो ये जो न्यू वेरिएबल कॉस्ट है 58.2, अगर ये 60% है न्यू सेलिंग प्राइस के तो हमारा पीवी रेशियो 40% पे मेंटेन होगा। रिक्वायर्ड पीवी रेशियो इक्वल्स टू 40%। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज शुड बी 60%। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% होगी तो पीवी रेशियो 40% होगा। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 58.2 डिवाइडेड बाय 60%। 58.2 डिवाइडेड बाय 60%, आवर न्यू सेलिंग प्राइस शुड बी 97। बी पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है अगर कितनी क्वांटिटी सेल करें नेक्स्ट ईयर जिससे कि सेम प्रॉफिट अर्न करें जो करंट ईयर में हो रहा है, सेलिंग प्राइस को हमें चेंज नहीं करना है, 90 रुपीज़ ही रखना है। हमें कैलकुलेट करना है न्यू मतलब सेल्स की क्वांटिटी जिससे कि करंट ईयर जितना प्रॉफिट मेंटेन है। तो सबसे पहले तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। करंट ईयर
इनकम स्टेटमेंट, करंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट हम सबसे पहले तो बना लेते हैं। अभी करंट ईयर में हमारी जो सेल्स है, करंट ईयर की सेल्स है वो है 13,50,000 रुपीज़, 13,50,000 लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 60%, क्योंकि अभी हमारा प्रेजेंट में पीवी रेशियो 40% है। 13,50,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, आवर वेरिएबल कॉस्ट इज 8,10,000. So contribution is 5,40,000. It is our contribution. लेस फिक्स कॉस्ट, अभी हमारी प्रेजेंट में जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट एट प्रेजेंट इज 1,40,000, 1,40,000 की फिक्स कॉस्ट है। इट मीन्स एट प्रेजेंट आवर प्रॉफिट इज रुपीज 4 लाख। हमारा अभी जो प्रॉफिट है वो 4 लाख रुपीज है। हम इस प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर हम चाहते हैं हमारा प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़ रहे, हमारी सेलिंग प्राइस भी 90 रुपीज़ रहे, मगर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो चेंज हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नाउ इट इज़ 58.20। हमारी फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो रही है। अभी हमारी फिक्स कॉस्ट 1,40,000 है। नेक्स्ट ईयर फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी 3%। 1,40,000 3% से इंक्रीज होकर 1,44,200 हो जाएगी। हमें सेल्स की यूनिट पता करनी है जिससे कि प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़ हम मेंटेन कर सकें। तो हम सेल्स की यूनिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेल्स की यूनिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है F प्लस P डिवाइडेड बाय S माइनस V। फिक्स कॉस्ट इज 1,44,200 प्लस प्रॉफिट रिक्वायर्ड इज 4 लाख डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इज 90 माइनस 58.20। तो सेल्स की यूनिट होगी 5,44,200 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 58.2, इट इज 31.8। 5,44,200 डिवाइडेड बाय 31.8, इट इज 17,114 यूनिट। हमें 17,114 यूनिट सेल करनी पड़ेगी अगर हम प्रेजेंट प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए फैक्ट्री। सेल्स दे रखी है 4,000 यूनिट एट द रेट 25 ईच, 1 लाख रुपीज़। मटीरियल की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड और लेबर चार्जेज, ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट दे रखी है 18,000। ये तीनों मिलकर होती है 70,000। द नंबर ऑफ यूनिट्स बाय सेलिंग विच द कंपनी विल नाइदर लॉस नॉर गेन। आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे रखी है 25। वेरिएबल कॉस्ट भी हम पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 70,000, यूनिट्स है 4,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गई 17.5। आवर फिक्स कॉस्ट इज 18,000 रुपीज़। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, बीपी यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे। फिक्स कॉस्ट 18,000 डिवाइडेड बाय S माइनस V, 25 माइनस 17.5, 18,000 डिवाइडेड बाय 7.5, इट इज 2,400 यूनिट्स। फर्स्ट पॉइंट का आंसर। बी पॉइंट, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। अवर पीवी रेशियो इज 7.5. 7.5 is our contribution per unit divided by selling price is 25 multiplied by 100. our PV ratio is 30%. सेल्स को हमें कैलकुलेट करना है अगर हमें सेल्स का 20% प्रॉफिट चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई होगा F प्लस P डिवाइडेड बाय PV रेशियो। सेल्स को हम X एज्यूम करेंगे। फिक्स कॉस्ट इज 18,000, वी रिक्वायर 20% प्रॉफिट, तो 0.2x divided by PV ratio is 0.30. X equals to 18,000 divided by 0.1 rupees, 1,80,000। हमें 1,80,000 रुपीज़ की सेल करनी पड़ेगी। और अगर इसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करें, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 25, 7,200 यूनिट को सेल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सी, एक्स्ट्रा यूनिट विच शुड बी सोल्ड to obtain the present profit if it is proposed to reduce the selling price by 20% and 25%। अगर हम सेलिंग प्राइस को 20% से कम कर दें तो कितनी एक्स्ट्रा यूनिट सेल करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट मेंटेन रहे। प्रेजेंट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000, और अगर सेलिंग प्राइस को 25% से कम कर दें तो कितनी एक्स्ट्रा यूनिट सेल करनी पड़ेगी।
सबसे पहले तो इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 20%, अगर सेलिंग प्राइस को 20% से कम कर दे, अभी हमारी सेलिंग प्राइस है 25 रुपीज़, उसको 20% से कम करोगे तो न्यू सेलिंग प्राइस होगी 20। हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 17.5, हमारी फिक्स कॉस्ट है ₹18,000 और हमें प्रेजेंट प्रॉफिट मेंटेन करना है। इसका मतलब हमें 12,000 रुपये का प्रॉफिट मेंटेन करना है। हमें यूनिट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल्स की यूनिट्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है F प्लस पी डिवाइडेड बाय S माइनस वी। फिक्स कॉस्ट इज 18,000, प्रॉफिट रिक्वायर्ड इज 12,000 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 17.5। तो 30,000 में डिवाइड करेंगे 2.5 का, इट मीन्स 12,000 यूनिट्स इज रिक्वायर्ड टोटल। अभी हम ऑलरेडी कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं? 4,000। तो एक्स्ट्रा यूनिट कितनी हो गई? एक्स्ट्रा यूनिट्स 12,000 माइनस 4,000 इक्वल्स टू 8,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा हमें सेल करनी होगी। इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 25%, तो सेल्स की यूनिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिक्स कॉस्ट 18,000, प्रॉफिट हमें मेंटेन करना है 12,000। अब सेलिंग प्राइस 25 में से 25% माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस होगी 18.75 माइनस 17.50। 30,000 डिवाइडेड बाय 1.25, इट इज़ 24,000 यूनिट। हमें कैलकुलेट करना है एक्स्ट्रा यूनिट्स इक्वल्स टू 24,000 माइनस 4,000 इक्वल्स टू 20,000 यूनिट। और ये हमने सॉल्व किया पॉइंट नंबर सी को। पॉइंट नंबर डी दे रखा है सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स टू ब्रिंग डाउन इट्स ब्रेक इवन पॉइंट टू 500 यूनिट्स। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को 500 यूनिट्स लेकर आना है तो बताओ क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए? बीपी यूनिट्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एफ डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स की यूनिट चाहिए 500, फिक्स कॉस्ट है हमारी 18,000, हमें न्यू सेलिंग प्राइस पता करनी है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 17.5, तो ये होगा 500s माइनस 500 मल्टीप्लाई बाय 17.5, 8750 इक्वल्स टू 18,000। न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 26,750 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल्स टू ₹53.50। Next question, question number 10. The following are the cost and the sales data of a manufacturing and selling 3 product XYZ. हम 3 प्रोडक्ट सेल करते हैं, सबकी सेलिंग प्राइस, सबकी वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स रुपीज़ में प्रपोर्शन दे रखा है 20%, 40%, 40%। कैपेसिटी हमारी 15 लाख की सेल्स की है। एनुअल फिक्स कॉस्ट 230, आपको ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट की सेल्स का प्रपोर्शन रुपीज़ में दे रखा है, तो फॉर्मूला लगेगा ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंपोजिट पीवी रेशियो। तो हम सबसे पहले तो तीनों प्रोडक्ट का पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, फिर कंपोजिट पीवी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। पीवी रेशियो सबसे पहले एक्स की सेलिंग प्राइस 4, वेरिएबल कॉस्ट 3, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, एक्स का पीवी रेशियो 25%। वाई सेलिंग प्राइस 5, वेरिएबल कॉस्ट 4, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 20%। जेड सेलिंग प्राइस 8, वेरिएबल कॉस्ट 6, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 25%। अब हम कैलकुलेट करते हैं कंपोजिट पीवी रेशियो, वेटेड एवरेज पीवी रेशियो। एक्स का पीवी रेशियो है 25% और इसका वेट है सेल्स का 20% मतलब 0.2, प्लस वाई का पीवी रेशियो है 20% और इसका वेट है टोटल सेल्स में 40% मतलब 0.4। Z का पीवी रेशियो है 25% और इसका टोटल सेल्स में प्रोपोर्शन है 0.4, तो ये होगा इट इज 5% प्लस 8% प्लस 10% इक्वल्स टू 23% इज कंपोजिट पीवी रेशियो या वेटेड एवरेज पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन sales equals to fixed cost divided by composite PV ratio. Composite PV ratio. Fixed cost is 2,30,000 and composite PV ratio is 23%.
इक्वल्स टू ₹10 lakh. इट इज़ ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स. बी पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है, अगर हम कैपेसिटी का 80% यूज़ करें तो हमें क्या प्रॉफिट होगा. हमारी कैपेसिटी 15 लाख रुपीज़ सेल्स की है, तो सेल्स हमारी कैपेसिटी है 15 लाख की सेल्स, उसका 80% होता है 12 लाख. अगर हमारी सेल्स 12 लाख होती है तो हमें क्या प्रॉफिट होगा. लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट. कंपोजिट पीवी रेशियो 23% है, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 77%. 12 लाख का 77% होगा 9,24,000. कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 2,76,000. लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इज टोटल 2,30,000. 2,30,000. प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹46,000. आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सेल्स जो 12 लाख है उसमें एक्स वाई जेड तीनों की सेल्स को अलग अलग किया, तीनों की वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन मिलकर टोटल कंट्रीब्यूशन और उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट सेम आंसर आएगा. ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. PQ लिमिटेड हैज बीन ऑफर्ड टू चॉइस टू बाय ए मशीन बिटवीन A एंड B. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ब्रेक इवन. दोनों मशीन का ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है. लेवल ऑफ सेल्स जहां पर दोनों मशीन का प्रॉफिट इक्वल हो, और रेंज पता करनी है कौन सी मशीन कितनी सेल्स में प्रॉफिटेबल होगी. सबसे पहले तो हम इन दोनों मशीन का इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं. इनकम स्टेटमेंट मशीन ए मशीन बी. सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो रिजल्ट आएगा कंट्रीब्यूशन, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट. दोनों का आउटपुट दे रखा है 10,000. दोनों की सेलिंग प्राइस दे रखी है 10 रुपीज़, तो दोनों की सेल्स हो गई 1 लाख रुपीज़. फिक्स कॉस्ट दोनों की दे रखी है 30,000. ए की दे रखी है 30,000, बी की दे रखी है 16,000. प्रॉफिट दोनों का दे रखा है, ए का 30,000 प्रॉफिट, बी का 24,000 प्रॉफिट. तो ए का कंट्रीब्यूशन होगा 60,000, वेरिएबल कॉस्ट होगी 40,000. बी का कंट्रीब्यूशन होगा 40,000, वेरिएबल कॉस्ट होगी 60,000. दोनों का पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं. पीवी रेशियो ए का होगा 60% और बी का पीवी रेशियो होगा 40%. सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमें बीपी कैलकुलेट करना है. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. ए का कैलकुलेट करते हैं. फिक्स कॉस्ट इज 30,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो इज 60%. ब्रेक इवन सेल्स ए की 50,000, बी में 40,000, फिक्स कॉस्ट है 16,000 डिवाइडेड बाय 40%. ब्रेक इवन सेल्स इज 40,000. बी पॉइंट हमें प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स पता करना है, जहां पर ऐसी सेल्स जहां पर इन दोनों मशीन का प्रॉफिट इक्वल होगा. प्रॉफिट बीपी सेल्स का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन पीवी रेशियो. डिफरेंस इन पीवी रेशियो. difference in fixed cost is 14,000. difference in PV ratio is 20%. तो 14,000 में अगर 20% का डिवाइड करोगे तो ये होगा ₹70,000. सी पॉइंट. इफ सेल्स इज मोर देन 70,000 रुपीज तो मशीन ए, और इफ सेल्स इज लेस देन 70,000 तो आपको परचेज करनी चाहिए मशीन बी. अगर आपकी सेल्स प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट सेल से ज़्यादा होती है तो आपको वो मशीन जिसका पीवी रेशियो ज़्यादा है, अगर उससे कम है तो वो मशीन जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है ABCR 3 सिमिलर प्लांट अंडर द सेम मैनेजमेंट विच वांट टू मर्ज फॉर बेटर ऑपरेशन. द रिजल्ट इज एज अंडर. 3 मशीन दे रखी है, तीनों अलग अलग कैपेसिटी पे काम करिए, तीनों की डिटेल दे रखी है. आपको बताना है द कैपेसिटी ऑफ द मर्ज प्लांट टू ब्रेक इवन. सबसे पहले तो हमें इनको मर्ज करना पड़ेगा. इनकम स्टेटमेंट ए बी सी और इसको करेंगे मर्ज्ड, और ये बनाएंगे हम 100% कैपेसिटी पर. सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, रिजल्ट आएगा प्रॉफिट.
ए की सेल्स दे रखी है 300 और ऑलरेडी ये 100% पे है। वेरिएबल कॉस्ट 200, कंट्रीब्यूशन इज 100, लेस फिक्स कॉस्ट 70, प्रॉफिट इज 30। बी 70% पे तो 280 की सेल 70% पे तो 100% पे होगी 400, 210 वेरिएबल कॉस्ट 70% पे तो 100 पे होगी 300, कंट्रीब्यूशन होगा 100, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी 50 और प्रॉफिट होगा 50। सी 50% पे सेल्स है 150 तो 100 पे होगी 300, वेरिएबल कॉस्ट 75 50% पे तो 100 पे 150, कंट्रीब्यूशन होगा 150, फिक्स कॉस्ट है 62 तो 150 में से 62 माइनस किए तो रिमेनिंग बचेगा 88 प्रॉफिट। मर्ज कर देते हैं तीनों को, तो तीनों की मर्ज होके सेल्स होगी 1000, ये सब रुपीज़ इन लैक्स हो जाएंगे, ठीक है 1000। फिर तीनों की वेरिएबल कॉस्ट को टोटल किया तो ये होंगे 650, कंट्रीब्यूशन 350, फिक्स कॉस्ट तीनों के ऐड कर देते हैं 70 प्लस 50 प्लस 62 इट इज़ 182, 350 माइनस 182 इट इज़ 168 प्रॉफिट। सबसे पहले हमें मर्ज प्लांट का पीवी रेशो कैलकुलेट करना है। पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन मर्ज प्लांट का 350 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 35%। मर्ज प्लांट का बीपी कैलकुलेट करते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट है 182, पीवी रेशो है 35%। 182 डिवाइड बाय 35% इट इज़ 520 लाख। आपको बताना है कि ब्रेक इवन पर कितनी कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं। कैपेसिटी एट बीपी, कैपेसिटी एट बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट इज़ 520 लाख और हमारी 100% कैपेसिटी है 1000 लाख की। इट मीन्स हम बीपी पर 52% कैपेसिटी को यूज़ कर रहे हैं। सेकंड है, अगर हम मर्ज प्लांट की 75% कैपेसिटी यूज़ करते तो कितना प्रॉफिट होगा। सेल्स 1000 हमारी कैपेसिटी है टोटल, अगर हम 75% कैपेसिटी यूज़ करते हैं मतलब 750 लाख की सेल्स, लेस वेरिएबल कॉस्ट 65%, 750 का 65% होता है 487.5, कंट्रीब्यूशन इज 262.5, लेस करेंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट की टोटल है 182 एंड द रिजल्ट इज प्रॉफिट। 262.5 माइनस 182 इट इज 80.5 लाख का प्रॉफिट। सी पॉइंट, टर्नओवर अगर हमें 28 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। सेल्स इक्वल्स टू एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। हमारी फिक्स कॉस्ट है 182, हमें प्रॉफिट अर्न करना है 28 लाख और हमारा पीवी रेशो है 35%। 182 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 35%, हमारी सेल्स होनी चाहिए ₹600 लाख की। और ये हमारा टेस्ट पेपर सॉल्व हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।